प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। ऐसी ही प्रभु के चरणों में मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक गंभीर विषय पर। गंभीर विषय क्या है कि आजकल का आधुनिक और ये भागदौड़ वाला जो माहौल है ना, और भौतिकतावादी तो है ही, इसमें कई बार बहुत सारी समस्याएं आती। मानव जीवन है, समस्याएं चलती रहेंगी, आती ही हैं, बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। कभी पढ़ाई को लेके, कभी किसी बीमारी को लेके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उसकी बड़ी चिंता होती है। हमें चिंता हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, इतना सोचते हैं, इतनी चिंता, घबराने लगते हैं, क्या करें मार्ग ही नज़र नहीं आता। बहुत बार ऐसी स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। ऐसे में क्या करें? ऐसे में देखिए, अपना अपना विवेक है। मैं अपना तरीका आपको बताता हूं। ऐसी समस्याएं जब आ जाएं, घबराएं नहीं, चिंता ना पालें। चिंता चिता समान है, चिंता ना पालें। उसने आपको यहाँ भेजा है तो आपके लिए व्यवस्था भी करके भेजा है, और ये सारा प्रारब्ध आपका पहले से लिखित है। वो अकाउंट उनके पास है, ऐसा ही हम मानते हैं ना। तो फिर चिंता किस बात की? चिंता से मुक्त कैसे हों? ये हो भी गई है, हो जाती है, घरों में सबके साथ होती है, बड़े बड़े मनीषियों के साथ हो जाती है। आप और हम तो बहुत आम लोग हैं, तो हम तो रहते ही चिंतित हैं। कभी काम धंधे को लेके, कभी बच्चे की एजुकेशन को लेके, कभी बच्चों के करियर को लेके, कभी बच्चों की शादी ब्याह को लेके, कभी गृह क्लेश को लेके, कभी हानि लाभ को लेके, होती रहती हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं चिंता में घुस रहा हूँ, चिंता मुझ पे हावी हो रही है, तो क्या करें? बड़ा आसान सा तरीका। पहले ऊपर देखें। मतलब मैं कोई योग की क्रिया नहीं बता रहा हूं कि इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऊपर देखें, ऊपर देखने का तरीका समझें। आप नीचे बैठे हैं, ऊपर एक आदमी वो फ्रेम में लगा के, एम्ब्रॉयडरी लेडीज करती थी ना पहले, ऐसा कोई एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है। आप नीचे से ऊपर देखें तो क्या दिखेगा आपको? कि हाँ, उसके हाथ में कुछ कैनवस है, कोई कपड़ा है, फ्रेम है, और वो उसमें सुइयां चुभा रही है या चुभा रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं। आपको अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा देर नहीं देख पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसी चीज़ को यदि आप खड़े हो के उसके सामने अचानक जाके आपने देखा, आपको नज़र आया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत रुमाल था जिस पे कि एम्ब्रॉयडरी करने वाले ने आपका नाम लिख दिया है, और वो बहुत सुंदर लग रहा है। वो आपको भेंट करना चाहता है। आपको तो वहाँ सुइयां नजर आ रही थी, अब भाव बदल गए। उस ऊपर जो सबकी किस्मत का एम्ब्रॉयडर है, रचयिता है, उस पर विश्वास रखें। उसने अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा होगा, तो चिंता से निकल जाए। दूसरी चीज़ कि आप भीतर देखें, अपने अंदर देखें। कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से आपको चिंता है, अच्छी चीज़ों को भी देखें कि मेरे पास अच्छा क्या है। मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, कोई बात नहीं, ये हुआ। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं। भगवान ने बुरा, कहते हैं ना, भगवान ने बुरा किया, चलो मान ले भगवान ने आपको एक चीज़ का बुरा कर दिया, तो बहुत सारा उन्होंने अच्छा भी तो किया है ना। उनकी तरफ अपना ध्यान बांटें, चिंता खत्म हो जाएगी यदि आप भगवान पे विश्वास करते हैं। दूसरा, आप अपने बाहर देखें। बाहर देखें मतलब आसपास की दुनिया को देखें। आपसे भी दुखी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। जिस चीज़ के अभाव में अथवा जिस चीज़ की चिंता में आप हैं, आपसे कहीं अधिक पीड़ित व्यक्ति आपको नजर आएंगे। तो भगवान का धन्यवाद अपने आप निकलेगा, मैं इतना दुखी तो नहीं हूँ, मैं इतना पीड़ित तो नहीं हूँ, इतना चिंतित नहीं हूँ। आप चिंता से बाहर निकलने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। भगवान पे विश्वास रखें।
आपने ऊपर देखा, भीतर देखा, बाहर देखा, और अब अपने दाएं बाएं देखें। ये दाएं बाएं देखने का मेरा क्या कहने का तात्पर्य क्या है? दाएं बाएं देखना यानी अपने सर्कल को देखना। मेरे पास कैसे कैसे लोग हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, मित्र हैं, चाचा हैं, बच्चे हैं, ये सब भी तो मेरे साथ हैं ना, ये सब भी तो मेरे साथ हैं। और एक दरवाज़ा यदि बंद हो जाए ना, तो हम लोग क्या चाबी लेके, वो खुल नहीं रहा है, लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है, उसमें लगे हुए हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, थक जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये तो दरवाज़ा बंद हो गया, खुल नहीं रहा है, अब मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। अरे दाएं बाएं तो देखो। हमारे ईष्ट ने, आप जिस भी भगवान को मानते हो, राम को माने, कृष्ण को माने, हमारे ईष्ट ने, हमारे रचयिता ने 10 दरवाजे तो और भी खुले हैं, 10 दरवाजे खोल के रखे हैं आपके लिए, आप एक में उलझे हो। ये नहीं तो ये सही, चिंता किस बात की? वो बैठा है चिंता करने वाला है, तो चिंतित ना हो। ये चिंता बड़ा भयंकर रोग है, आदमी को अवसाद का शिकार बना देता है। और अवसाद अगर हो गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहिए और डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के और सारा दिन नशे में झूलते रहिए ऐसे ऐसे। चिंता ना करें, जीवन को जिएं, आनंद से जिएं, प्रसन्न रहें। आप प्रसन्न रहने के लिए यहाँ आए हैं, और सब यात्री हैं, मैं बार बार कहता हूँ सब यात्री हैं। कितने दिन के लिए आए हैं? अब डेस्टिनेशन का जो हमारा पीरियड है वो तो हमें नहीं पता ना कि कब पहुँचेंगे। क्या पता अभी आपसे बात करते करते आ जाए बुलावा, और ना आए तो अगले 40 साल ना आए, भैया उनकी इच्छा है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तुक्के कोई भी मार दे, बड़े से बड़ा ज्योतिषी ये नहीं बता सकता आपको कि आप कब जाने वाले हैं। सच कहता हूँ। तो क्यों ना इस चीज़ को याद रखा जाए और आनंदित रहा जाए उस भगवान की प्रकृति में, उस भगवान की कृपा पे विश्वास करते हुए। सदा प्रसन्न रहें, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।